इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी ज़मीन का डायवर्शन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एमपी भूलेख की वेबसाइट पर एज अ पब्लिक यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके संबंध में ऑलरेडी एक वीडियो उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब डायवर्शन की प्रक्रिया को समझते हैं। डायवर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें mpbhulekh.gov.in की साइट पर जाना होगा और अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करते हुए यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा ये लॉगिन हो जाएगा और हमें एक डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड में हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जहाँ पर ये वेब सूचना का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ये आवेदन करने की पूरी तैयारियों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें क्या क्या लगेगा वो सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसके बाद आपको एक वैधानिक सूचना भी यहाँ पे दिखाई जाएगी जिसको आपको पढ़ना है और टिक लगाकर जमा करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको वेब सूचना का एक डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा जिसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आपको जिला चुनना है। जिस भी जिले में आपकी ज़मीन है और उस ज़मीन का आप डायवर्शन करना चाहते हैं वो जिला चुनें। आपकी तहसील का सिलेक्शन करें। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू ये ओपन होगा। इसके बाद आपको गांव को सेलेक्ट करना है कि किस गांव में आपकी ज़मीन है। यदि आपको नंबर नहीं पता है तो भूमि स्वामी से आप इसे चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप खसरा संख्या से भी इसको चयन कर सकते हैं। खसरा संख्या के अलावा आपके पास खाता संख्या का भी ऑप्शन है, इससे भी आप चयन कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं और विवरण देखें पर क्लिक करें। विवरण देखें पर क्लिक करने पर आपको ये विवरण यहाँ पे प्रदर्शित होगा जिसमें भूमि स्वामी का नाम, पिता, हिस्सा, ये सारी चीज़ें होंगी। दर सूची आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप दर सूची पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें दर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। इसके बाद हम वापस जाते हैं। जिस भी नंबर का आपको डायवर्शन करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और जोड़ने पर क्लिक करेंगे। जोड़ने पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार से एक विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें आपका ये यहाँ पे डिटेल होगा। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे आवासीय आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे गणना करके आपको शो कर देगा कि आपका कितना पैसा लगेगा। यहाँ से आप अपना वर्ग मीटर में ये हिस्सा दे सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने वर्ग मीटर का डायवर्शन करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे वर्ग मीटर चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पर भी आपका डिटेल जो है पेमेंट से रिलेटेड वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये सिस्टम ऑटोमेटिक गणना करता है और आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो कर देता है। इस तरह से यदि हम पूरे पे करते हैं तो हमारी ये इस तरह से ये डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। अब हम इसको पूरे रकबे पे कर देते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसका ये शो होगा और हमको ये फिलअप करना है। इसके बाद आवेदक का विवरण हमें यहाँ पे भरना है। जो भी आवेदक करना चाहते हैं, यदि आप किसी को बिहाफ में कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल दें, अन्यथा आपके द्वारा जो आपके प्रोफाइल का डिटेल है वही यहाँ पर शो होगा। आवेदक भूमि स्वामी है या नहीं इसका डिटेल, अगर भूमि स्वामी है तो हाँ पे क्लिक करें, खसरे पर खातेदार है तो नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है यहाँ पे। यदि सह खातेदार नहीं है तो फिर हम नहीं पे क्लिक करेंगे। क्या भूमि स्वामी संस्था है हाँ या नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप भूमि स्वामी नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें, किसी और के बिहाफ पे कर रहे हो तो। इस तरह से हमें आईडी प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र टीएनसीपी द्वारा ये सारी चीज़ों को हमको सेलेक्ट करके भरना है, जिसमें से हमारे पास 2 जरूरी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम संख्या जो उसका नंबर लिखा होगा वो आप यहाँ पे देंगे और किस दिनांक का ये जारी किया गया है वो हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद इसको हमें अपलोड करना है। हम इसे अपलोड करेंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेव है। हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे चूज कर सकते। अब हम पता प्रमाण पत्र के लिए अपना पासपोर्ट यहाँ पे डाल देते हैं।
जो भी हमारा इस पासपोर्ट का दिनांक है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे और फिर यहाँ से चूज फाइल करके सेम इसी प्रकार से हम उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे ओपन। अब ये यहाँ से हम जमा पे क्लिक करेंगे। ये सब चीजें आपकी ऑप्शनल है और यहाँ से जैसे आप जमा पे क्लिक करेंगे ये आगे विंडो पर आपको भेज देगा। इस तरह से ये डिटेल ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे भुगतान करने के लिए बोलेगा। अभी आपको सबसे पहले सर्विस जो शुल्क है वो आपको देना होगा। जो सेवा शुल्क आपका 92 रुपये है। भुगतान करें पर क्लिक करें और इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके जमा करना है। जैसे ही आप इस पर जमा करेंगे ये पेमेंट गेटवे पर चला जाएगा। पेमेंट गेटवे पर आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करते ही आपको डिटेल फिलअप करना है और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे ये पेमेंट यहाँ से हो जाएगा और फिर रिटर्न टू मर्चेंट साइट्स पर क्लिक करेंगे। आपको यह मैसेज दिखा देगा भुगतान सफल हो गया है। इसे बंद करेंगे। यदि ये लॉग आउट हो जाता है तो हम फिर से लॉगिन करेंगे और व्यापार सूचना डैशबोर्ड पर लंबित सूचना प्रपत्र पर चेक करेंगे। यहाँ से आपको ये चालान रद्द करें। यदि गलत हो गया तो रद्द करेंगे, नहीं तो चालान पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे ये चालान प्रदर्शित होगा। जैसे हम प्रिंट कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। इसे बंद करें और इसके बाद ये जो आवेदन संख्या है इस पर हम क्लिक करेंगे। यदि आपका शुल्क पैसा कट जाता है और पेमेंट नहीं होता है तो आपके पेमेंट बैंक में दिखेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हम एक्सेप्ट करके फिर से इसे जमा करेंगे। जमा करना चाहते हैं इस तरह से ये रसीद आपको प्रदर्शित हो जाएगी। इस रसीद को आप प्रिंट कर सकते हैं और इसे बंद करें। सेवा शुल्क का भुगतान होने के बाद अब आपको व्यववर्तन शुल्क का भुगतान करना है। इसके लिए आपको आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस पर पुनः यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको भुगतान करें पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आपको ये दिखा दिया यहाँ पे और इसके बाद आप टिक करेंगे और भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। जैसे कि प्रोसेस हमने पूर्व में की थी वही प्रोसेस आपको। व्यववर्तन शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक होने के बाद आपको यह विंडो प्रदर्शित होगी जहां से आपको नक्शा की प्रतिलिपि डाउनलोड कर लेना है और उसे यहाँ से अटैच फाइल करके चूज कर लेना है। इसके बाद आपको सूचना पत्र को जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालकर इस पर हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर करने के बाद स्कैन करें और पुनः उसे यहाँ से सेलेक्ट करके अटैच करते हैं। सूचना पत्र का प्रारूप इस प्रकार रहेगा जिसमें भूमि स्वामी द्वारा भूमि उपयोग के व्यववर्तन तथा स्वनिर्धारण की सूचना का डिटेल होगा। इस पर जैसे भाग 1 है इसमें सारी डिटेल यहाँ पर रहेगी। इसमें आपने जो भुगतान किया हुआ है उसकी गणना और उसका जो कुल राशि है वो यहाँ पे शो की जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर करना है। स्थान भर के इसको स्कैन करें और वापस इसको अपलोड कर दें। यह आपकी घोषणा होगी। यहाँ पर भी आपके हस्ताक्षर होंगे जिसके बाद आपको इस प्रकार की एक पावती प्राप्त होगी जिसका प्रिंट आउट आपको निकाल कर रख लेना चाहिए। इस प्रकार आपके डायवर्जन की सूचना एसडीएम कार्यालय में ऑनलाइन पहुंच जाएगी। आप ये सभी दस्तावेजों को अपने साथ एसडीएम कार्यालय में भी ले जाकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डायवर्शन संबंधित और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको पुनः एमपी भूले की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे डायवर्शन फैक्ट गाइडलाइन का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में डायवर्शन की सूचना संबंधित आमजन के प्रश्न व उत्तर हैं और डायवर्शन नियम 2018 भी इस पर दिया गया है। इसमें जैसे कि डायवर्शन या डायवर्शन से क्या आशय है और इसमें बाकी डिटेल्स सारी यहाँ पे दी हुई हैं जो आप यहाँ पे समझना चाहते हैं। जो भी लोगों के प्रश्न और उत्तर हैं उस पर दिए गए हैं। जिला प्रशासन से प्राप्त समस्याएं एवं उनका तकनीकी निराकरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आप और भी सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आवेदन के लिए कैसे रजिस्टर करें, अपना पासवर्ड भूल जाने
या खो जाने की स्थिति में कैसे प्राप्त करेंगे, आप अपनी शिकायत कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपना खसरा विवरण कैसे देख सकते हैं, आप नामांतरण के लिए कैसे अनुरोध कर सकते हैं, पब्लिक यूज़र कौन है, आईटी यूज़र कौन है, विभागीय यूज़र कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप यहाँ पे बंधक से रिलेटेड भी जो जानकारी है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है वो भी यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा आप इन्हें एक PDF फाइल में भी यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, एक PDF फाइल होगी ये, जिसको आप सेव भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रिंट भी करके रख सकते हैं। इसी तरह आपके डायवर्शन नियम 2018 भी यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों फाइलें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सीधे MV बुलेट की इस वेबसाइट पर जाकर भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।